इलेक्ट्रिकल वर्क होने के बाद आपको पता चले कि अरे टीवी के पीछे सॉकेट लेना तो भूल गए, तो टीवी का प्लग आप लगाओगे यूनिट के ऊपर लिए स्विच बोर्ड में और हो गया आपके डिजाइन का सत्यानाश। आप ऐसी कोई मिस्टेक्स ना करो, इसीलिए मैं इस वीडियो में सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर में स्विच बोर्ड एंड सॉकेट्स कहाँ लेने हैं और कौन सी हाइट पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर और आपके घर के इंटीरियर डिजाइन की जिम्मेदारी मेरी। सबसे पहले बात करते हैं बेडरूम की। जब आप अपने बेडरूम में एंटर करते हैं तो हमेशा एंट्री गेट के साइड वॉल पे आपको फैन एंड लाइट के लिए स्विच बोर्ड देना है, जिससे आप रूम में एंटर होते ही लाइट्स एंड फैन को एक्सेस कर सको। आपका ये स्विच बोर्ड आएगा 36 से 42 इंचेस हाइट पर। बेडरूम का मेन फोकस होता है बेड, इसीलिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि बेड एग्जैक्टली कहाँ प्लेस होगा। जब तक बेड का लेआउट फिक्स नहीं होता, स्विच बोर्ड्स या सॉकेट प्लान मत करना, क्योंकि बाद में ये पॉइंट्स या तो हाइड हो जाते हैं या आप उसे इजीली एक्सेस नहीं कर पाते। बेड का लेआउट फिक्स होने के बाद आपको बेड के दोनों साइड टेबल्स पर मिनिमम एक प्लग देना है, जो टेबल लैंप या डिवाइस चार्ज करने के लिए काम आएगा। यहाँ स्विच बोर्ड की आइडियल हाइट होगी फ्लोर से 21 से 24 इंचेस और स्विच बोर्ड एंड साइड टेबल्स के बीच में 4 to 8 इंचेस की स्पेस होनी चाहिए। यही स्विच बोर्ड में आप 2-वे स्विच जरूर लगवाना, जिससे मेन लाइट एंड फैन के स्विच को आप एंट्रेंस एंड बेड साइड दोनों जगह से ऑपरेट कर पाओगे। अगर बेडरूम में टीवी यूनिट इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें 3 स्विच बोर्ड्स आएंगे। 2 फीट हाइट पे कैबिनेट के अंदर, जिसमें 3 प्लग्स होंगे। दूसरा स्विच बोर्ड आएगा 3 फीट 6 इंचेस हाइट पर, जिसमें 2 प्लग्स रहेंगे। एंड तीसरा स्विच बोर्ड आएगा 2 फीट 6 इंचेस हाइट पर, जिसमें कैबिनेट के अंदर वाले प्लग्स का स्विच और टीवी के पीछे वाले प्लग का स्विच आएगा। उसके अलावा उसमें एक एक्स्ट्रा प्लग विद स्विच आएगा फोन या अदर गैजेट्स चार्ज करने के लिए। अगर बेडरूम में स्टडी टेबल है तो उसके लिए 2 सेपरेट स्विच बोर्ड्स आएंगे, एक 2 फीट हाइट पे टेबल के नीचे और दूसरा 3 फीट हाइट पे टेबल के ऊपर। अब इसके साथ एक और बात, अगर आपको अपने स्पेस के मटेरियल, लेआउट या कलर कॉम्बिनेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे किचन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं काउंटर टॉप की। आपको काउंटर टॉप से 6 to 8 इंचेस की हाइट पे 1 या 2 सॉकेट्स लेने हैं। ये मल्टी सॉकेट स्विच बोर्ड्स होने चाहिए, जिसमें मिनिमम एक 5 एम्पियर एंड एक 15 एम्पियर सॉकेट हो। मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, कॉफी मशीन जैसे अप्लायंसेस के लिए। माइक्रोवेव और ओवन अगर आप टॉल यूनिट में ले रहे हो तो उनके लिए कैबिनेट के अंदर एक्सेसिबल प्लेस पे डेडिकेटेड 15 एम्पियर सॉकेट होना चाहिए। मैंने यहाँ एक्सेसिबल वर्ड का यूज किया है, मतलब कि आप सॉकेट अप्लायंस के पीछे या साइड में लगा सकते हो, पर उसकी स्विच आपको कुछ ऐसी जगह लगानी है जहाँ आप इजीली उसे ऑपरेट कर सको। रेफ्रिजरेटर के लिए भी उसके पीछे एक सेपरेट स्विच एंड सॉकेट रखना मत भूलना। अरे रेफ्रिजरेटर के पीछे स्विच की क्या जरूरत? यूजुअली हम रेफ्रिजरेटर को 24/7 ऑन रखते हैं। अगर उसका स्विच आपने मेन स्विच बोर्ड में रखा और किसी ने गलती से उसे बंद कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रेफ्रिजरेटर बंद हो गया। अगर बिल्ट इन हॉब या अंडर काउंटर आरओ ले रहे हो तो उसके लिए भी एक सॉकेट होना जरूरी है, जो कैबिनेट के अंदर अप्रोक्स 1.5 फीट हाइट पे आएगा। अगर आपको किचन में डिश वॉशर या वॉश एरिया में वॉशिंग मशीन प्लेस करना है तो उनके लिए भी सेपरेट पॉइंट प्लान कर लेना। और हाँ, सेम किचन में एंटर होते ही एक स्विच बोर्ड आएगा 36 से 42 इंचेस की हाइट पे, जहां से आप मेन लाइट और फैन को एक्सेस कर पाओगे। तो किचन का लेआउट और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स पैरेलल प्लान करो। जब कैबिनेट्स का डिजाइन हो रहा है तभी स्विच बोर्ड्स के प्लेसमेंट्स को फाइनल कर दो। इसीलिए ये है कुछ अप्लायंसेस जिन्हें ध्यान में रख के आपको स्विच एंड सॉकेट्स का प्लान करना है। अब नेक्स्ट है लिविंग रूम। लिविंग रूम हर घर का मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पेस होता है, इसीलिए स्विच बोर्ड प्लेसमेंट यहाँ काफी थॉटफुली करना चाहिए ताकि आपके सभी नीड्स कवर हो जाए बिना कोई एक्सटेंशन बोर्ड यूज किए। सबसे पहला फोकस होता है टीवी वॉल पर। जैसे मैंने बेडरूम के लिए बताया, ठीक वैसे ही आपको लिविंग रूम में भी 3 स्विच बोर्ड्स प्लान करने हैं। हाँ, बस PS5, Xbox, साउंड बार या स्पीकर, इसके प्लेस पहले से डिसाइड करके उसके लिए मैंडेटरी सॉकेट्स छोड़ देना। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वायर्स कम दिखे और आप स्विचेस को इजीली एक्सेस कर पाओ। लिविंग रूम के एंट्री जोन पर एक मेन स्विच बोर्ड होना चाहिए, जिससे आप लाइट, सीलिंग फैन
और डेकोरेटिव लाइट्स को कंफर्टेबली ऑपरेट कर सके। इस स्विच बोर्ड का स्टैंडर्ड हाइट होगा फ्लोर से 36 से 42 इंचेस, जो मोस्ट कंफर्टेबल हैंड लेवल होता है। आजकल फॉल सीलिंग लाइट्स या कोव लाइट्स भी लिविंग रूम में कॉमन हो गए हैं, तो उनके लिए भी अलग स्विच कंट्रोल्स इसी पैनल में आप रख सकते हैं। सोफा के आसपास का एरिया भी सॉकेट प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग मैक्सिमम टाइम सोफा पर बैठकर फोन चार्ज करते हैं, लैंप यूज करते हैं या कोई डिफ्यूजर या एयर प्योरीफायर यूज करते हैं। तो सोफा के दोनों साइड या कोई एक साइड जहां पर आप कॉर्नर टेबल ले रहे हो उसके ऊपर प्लग पॉइंट होने चाहिए। इनकी हाइट 2 से 2 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, जिससे वायर साइड टेबल्स के पीछे इजीली हाइड हो सके। गलती यहाँ पर यह होती है कि पूरे लिविंग रूम में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स देते हैं, जिसकी वजह से जब भी गेस्ट आए तो उनके लिए एक्स्ट्रा चार्जिंग सॉकेट नहीं मिल पाता। अगर आप अपने लिविंग रूम में एसी इंस्टॉल कर रहे हो तो उसका सॉकेट प्लेसमेंट होगा एसी के राइट साइड में, या फिर आप उसे डायरेक्ट कनेक्शन भी दे सकते हैं और उसका स्विच आएगा टीवी यूनिट में या फिर सोफा के पास वाले स्विच बोर्ड में। अगर वीडियो डोरबेल ले रहे हो तो उसका यूनिट भी आपको लिविंग रूम में पहले से प्लान करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं बाथरूम्स की। बाथरूम में इलेक्ट्रिकल प्लानिंग सबसे ज्यादा सेफ्टी सेंट्रिक होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गीजर पॉइंट की। गीजर के लिए आपको 16 एम्पियर सॉकेट चाहिए होता है। ध्यान रखना कि गीजर का प्लग पॉइंट पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट की जगह ना हो और उसकी हाइट फ्लोर से 7 to 8 फीट होनी चाहिए, जहां से गीजर का प्लग इजीली एक्सेस हो पाए और सेफ भी रहे। कई बार लोग वेंटिलेशन के आसपास टेंटेटिवली वायर ड्रॉप कर देते हैं और जब भी आप एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल करते हो तो वो वायर ऐसे हैंगिंग दिखता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए एग्जॉस्ट फैन के लिए वायर आप कुछ इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। एक और कॉमनली मिस्ड पॉइंट होता है वैनिटी के पास आपको हेयर ड्रायर जैसे अप्लायंसेस यूज करने होते हैं और कई लोग उसके लिए पॉइंट रखना भूल जाते हैं। तो आप याद से वैनिटी के पास एक सॉकेट जरूर प्रोवाइड करना। ये सॉकेट 2.5 से 3 फीट हाइट पे होना चाहिए, पर आपके वैनिटी के साइज के अकॉर्डिंग इसकी प्लेसमेंट भी वेरी हो सकती है। आई होप अब आप अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिस नहीं करोगे। तो अगर इस वीडियो से मैं आपकी अपने घर में स्विच बोर्ड के प्लेसमेंट समझने में थोड़ी भी हेल्प कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसी इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.